कि बताया जाता है कि दोनों इन्वॉल्व हैं, करने वाला कोई और होता है। सरकार जिस जिस पार्टी के केंद्र में है उसकी नहीं है। एक्ट जो लाया गया, जैसा आपने कहा, अब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। विरोध के बावजूद लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में भी हुआ, उसको पारित कर दिया गया। सरकार जो अपने को हिंदू हितों की रक्षा करने वाला मेन बताती चली आई है, अपने यहाँ कुछ गलती है नहीं, हिंदुओं में कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, ना कोई बोलता है इस पर। बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी चल रही है। और साथ में एक चीज हमने देखा कि आपके वामपंथी दलों के, सीपीएम के खास करके दो नेता, क्योंकि उसमें एक राजनीति भी ढूंढी जा रही है, उसमें राजनीति ये ढूंढी जा रही है कि किसी न किसी प्रकार का ये किसी एक आदमी या एक गुट का मसला नहीं है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कितने दशकों से कोशिश करती चली आ रही है। अभी तक उन्होंने ऐसा कदम उठाते हुए नहीं देखा कि वो अपने वोटर के बचाने के लिए कोई एक्टिवली सामने आए। इस पूरे प्रकरण में जो आज हो रहा है उसमें बदनाम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की सत्ता की लड़ाई है। ये कुल मिला एक्ट को भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ममता बनर्जी कोई दूध की धुली नहीं है। मीडिया मैप के कॉन्ट्रा डायलॉग के इस नए एपिसोड पे आप सबका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमसे सवाल पूछें। आपको मालूम है, कॉन्ट्रा डायलॉग में मैं, प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर सतीश मिश्रा देश दुनिया की बारे में बातें करते हैं। कई ऐसी बातें जो कोई नहीं करता है, हम लोग करते हैं। हम लोगों के अलग अलग राय हैं, पर हमारी कोशिश एक ही है कि जनता को सारी बातों का पता चले। डॉक्टर मिश्रा, आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, बंगाल के में जो हिंसा हो रही है, और कहा यही जा रहा है कि एक तरफा हिंसा हो रही है, दूसरा तरफ जो है सिर्फ पिट रहा है। तो ये जो सिनारियो बन रहा है और सारी चीजें होते हुए वहां की सरकार जो है, एक चीज वहां दिखती है कि वहां की सरकार इस बात से परेशान है, चिंतित है, पर शायद रोक नहीं पा रही है। बीएसएफ के फोर्सेस वहां लगाए गए हैं, केंद्र ने अपना दायित्व निभाया, पर इन सारी चीजों के बावजूद वक्फ कानून जो एक था, उससे सामान्य रूप से हम सीधे सीधे अगर बात करें, हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों की जो संपत्ति दान की जाती है उसकी क्या मैनेजमेंट है, इसके बारे में है। सरकार ने वक्फ बोर्ड को सही करने के लिए सरकार ने कहा कि कुछ कदम उठाए हैं और उसके तहत एक कानून जो है वक्फ कानून का जो भी है एक निस्तारण किया, दूसरा बनाया, जो भी किया है। पर इन सारी चीजों से इसको एक धर्म का रंग देने की क्या जरूरत है? और धर्म का रंग देते हुए हम देख रहे हैं कि ये जो एक वहां हिंसा हो रही है, वो हिंसा बंगाल में ही नहीं है, बंगाल के आसपास भी कई जगह और हो रहे हैं, नेपाल में भी हो रहे हैं। लेकिन नेपाल से वक्फ बोर्ड का तो कोई ताल्लुक है नहीं, पर नेपाल के वीरगंज वगैरह का जो इलाका है, जहां कुछ भारतीय भी जाके बसे हैं, उन सारे क्षेत्रों में बांग्लादेश का जिक्र नहीं करेंगे, वो मुद्दा इससे जुड़ा नहीं है, पर वहां भी जो पूरा जो हिंसा का वातावरण है वो भी एक तरफा ही दिखता है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, हम सीधे सीधे बात करें, इसका निस्तारण कैसे होगा? आपने एक बहुत गंभीर विषय उठाया है, चिंता का विषय है। देखिए, जब शांति, पीस डिस्टर्ब होती है तो नुकसान हमारा सबका होता है। अब शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, एक स्टेट गवर्नमेंट की,
प्रांतीय सरकार की और समाज की भी होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए, हमको जो नजर आ रहा है, जो हिंसा हुई है, जैसा कि आपने कहा कि ये बताया जा रहा है कि एक तरफा हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है, एक तरफा नहीं हुआ करती है, पहली बात। नहीं हो दूसरी बात, सकती है। मैं थोड़ा सा आपसे इसमें मेरा विचार अलग है। मैंने ये देखे हैं कई जगह जो है इस तरह के वारदात होते हैं जो एक तरफा होता है और कहा जाता है ये सांप्रदायिक है, सेक्टेरियन नहीं है। ये होता नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आपने, होता है, हो रहा है। हाँ, कई आपने जगह बात ऐसे हो कही, चुका है। आपने बात सही कही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। मैं बात आपने पूरी सुनी नहीं शायद। देखिए, एक तरफा जब मैंने कहा नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि बताया जाता है कि दोनों इन्वॉल्व हैं, करने वाला कोई और होता है। ये किससे, अब हम और आपने तो वर्षों इनको नजदीक से देखा है, दंगे की रिपोर्टिंग भी की है, कवर भी किया है। हम ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां इस प्रकार का माहौल रहा है। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से, मतलब सुअर का मांस कहाँ रख दिया गया, गाय का मांस कहाँ रख दिया गया, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सत्ता को पाने के लिए छटपटाई पार्टियां भी इसमें अक्सर शामिल होती हैं। अब देखिए, दंगे कहाँ हुए हो रहे हैं? पश्चिमी बंगाल में, मुर्शिदाबाद की बात आपने की। खास वो एक करके मेन, मुर्शिदाबाद और वो भी एक अपने मेन, बहुत सारे हैं। वहां पे नॉर्थ नॉर्थ बंगाल में भी तमाम जगह हो रहे हैं। ऐसा जी, नहीं है कि एक ही जगह पे सीमित नहीं, नहीं है, वो काफी पर व्यापक है। मुर्शिदाबाद की चर्चा बहुत हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा हो पर रही है, बाकी जिलों में भी हो रहे हैं। हो रहे हैं। अब इससे लगे देखिए, हुए कई जिले हैं जहां हो रहे हैं। वहां पर एक विपक्ष की सरकार है, मतलब सरकार जिस जिस पार्टी के केंद्र में है उसकी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये वक्फ एक्ट जो लाया गया, जैसे आपने कहा कि संपत्तियों का मामला है, हिंदुओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा भाई, जिस तरह से तेजी से इस वक्त एक्ट को पास करने की प्रयास हुआ, देखिए जिस प्रकार से जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई, जेपीसी में जगदम्बिका पाल जी को, जो कि कई बार मंत्री रह, कई बार एक दिन के चीफ मिनिस्टर थे वो उत्तर प्रदेश के, अगर आपको याद हो। एक दिन के एक दिन के, एक दिन के चीफ मिनिस्टर जो जी। कि माना नहीं गया हाई और कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उसके बाद से मंत्री पद उनको नहीं हासिल हुआ है, पार्टियां बदल डाली उन्होंने। और अब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। बहरहाल, तो उन्होंने जेपीसी का चेयरमैन होते हुए जो विरोधी दलों की मंतव्य थे, जो उन्होंने कहा, एंड ऑल दैट, उसको नकारते हुए, उसको करते हुए, बुलडोजिंग करते हुए उसको जेपीसी में पास करा दिया। उसके बाद सरकार ने फौरन उसको लाया और उसको विरोध के बावजूद, लोकसभा में भी हुआ और राज्यसभा में भी हुआ, उसको पारित कर दिया गया। तो देखिए, सरकार, मतलब सरकार जो अपने को हिंदू हितों की रक्षा करने वाला मेन बताती चली आई है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उनको इस्लाम में सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत नजर आती है। अपने यहाँ कुछ गलती है नहीं, हिंदुओं में कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, ना कोई बोलता है उस पर, सब वही गलतियां नजर आती हैं। चलिए, आपने जो भी सोचा, आपने उसको एक्ट को पास कराया। अब आपको पता था कि एक्ट के खिलाफ रोष है, दंगे हो सकते हैं, शांति भंग हो सकती है। अब जैसे कहा गया कहीं कहीं, किन्हीं क्वार्टर्स में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है,
बांग्लादेश इन्वॉल्व है, विदेशी ताकतें जिनको कहते अब ये तो हैं। अब अगर देखिए, ये इसका कोई अभी सबूत तो मिला नहीं है। नहीं, हाँ, कहने की बात तो है कि आप कुछ भी कह दीजिए, हिंदुस्तान अब में हो अगर रहा है, आप कह दीजिए एक विदेशी ताकतें हैं। अब इसको मानना बड़ा आसान भी नहीं है, क्योंकि एक हिंदुस्तान में सेकंड लोग को खुद ही इतने अच्छे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक सेकंड को हम मान ले, तो इसकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, क्या उन्होंने आगाह किया राज्य सरकार को, कदम उठाए गए? उसकी जब हमारे पास खबर नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। हमारे पास भी नहीं है। अब कुल मिलाकर ये बात पिछले 7 8 9 10 सालों में स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ करके किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां कब्जे, सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अब इसका जो बेशक मैसेज ये जा तो बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी चल रही है। जी, और साथ में अरे एक चीज हमने देखा कि आपके वामपंथी दलों के, सीपीएम के खास करके दो नेता, जिन्होंने जहां दंगा हो रहा था वहां जाके जब उनको रोकने की कोशिश की, तो दो लोग, कम से कम उनमें से दो लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे। कि किसी न किसी प्रकार का ये किसी एक आदमी या एक गुट का मसला नहीं है, कई तरह से इसमें कई उलझाव जरूर होंगे। जी, डॉक्टर नहीं, मिश्रा। उलझाव तो है, इसमें पढ़ते दर पढ़ते हैं। आप देखिए, आपको मैं एक पृष्ठभूमि इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कितने दशकों से कोशिश करती चली आ रही है कि वो वहां लोकप्रिय हो जाए और वो सरकार बना सके। और अभी अभी तक तक नहीं उन्होंने बना। ऐसा कोई कदम उठाया, पर नहीं, पर अभी तक उन्होंने ऐसा कदम उठाते हुए नहीं देखा कि वो अपने वोटर के बचाने के लिए कोई एक्टिवली सामने आए। नहीं, मैं वही तो अपोजिशन कह पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी अगर है, कुछ रिटोरिक्स को छोड़ के अगर आप देखें तो बहुत शांत है। देखिए, कुल मिलाकर मैं जो आपसे कह रहा हूं, इस पूरे प्रकरण में जो आज हो रहा है, उसमें बदनाम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जी, हो ये रही है। इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है इसमें। इसमें अगर दो राय हो तो बात दूसरी बनती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जब डेस्परेट होते ही है कोई राजनीतिक दल, वो भी सत्ता में, जिसके पास सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो चीजों को उत्पन्न कर सकती है, मीडिया में प्रसारित करा सकती है, मीडिया पे पकड़ उनकी कैसी है, या हम और आप जानते हैं। वरना हम और आप आज इस यूट्यूब चैनल पे सक्रिय नहीं होते। बेशक मैं समझता हूँ, एक चीज शायद हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। जी, केंद्र की सरकार के बारे में आपने बात की, वहां मणिपुर में उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, और घंटे आधे घंटे के काम में मई 3 2023 को ये सारी चीजें खत्म हो सकती थी, तो वो नहीं हुई। और आज भी मणिपुर जो है जिस हालात में है, राष्ट्रपति शासन होने के बावजूद, तो इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में आपको अगर उम्मीद हो गई, मुझे तो नहीं है। नहीं, आप बात समझे नहीं। आप देखिए, जब हताश होते हैं तो क्या इंसान नहीं करता वाली बात है ना। देखिए, कुल मिलाकर आप देखिए ना, तमिलनाडु में अलायंस डीएमके के साथ, एआईडीएमके के साथ फिर से हो गई। सब मुद्दे जो उठाए जा रहे थे, सब पीछे कर दिए गए। मैं आपसे जो कह रहा हूं कि सत्ता की लड़ाई है ये, कुल मिलाकर वक्त के एक्ट को भी उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। आप चाहे तलाक तलाक की बात कोई कर रहे हो, कुल मिलाकर आपको अपनी जमात में सुधार करने का ध्यान नहीं आता। आपका जो एक नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम, वो शार्पन करने की कोशिश होती है उसके थ्रू। मतलब आपका जो कहने का तात्पर्य है, मैं उसको अगर
थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहूं जी। कि बंगाल के तृणमूल की सरकार को बदनाम कर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल इतने दूर तक नहीं जाऊंगा। ममता बनर्जी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी कोई दूध की धुली नहीं है। कुल मिलाकर वो भी हठ धर्मिता पर सरकार चलाती हैं। वो ये मानती हैं कि उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बात बेशक। देखिए, कुल बात यहाँ पर आती है। टकराव तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज का भी है। बात को देखने की बात यह है, गंभीर विषय यह है, दुख का विषय यह है कि आम आदमी मारा जा रहा है, शांति भंग हो बेशक। रही है। यह हमारी और आपकी पीड़ा है। पर और हमारा उत्तर, हमें पीड़ा पर हम, इसलिए और भी है कि ये जो माहौल है दिन बे दिन रोज खराब होता चला जा रहा है, जी, यही तो मैं और कह कोई रहा हूँ। पुख्ते ढंग से इसको रोकने की कोशिश हमें दिख नहीं रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। कुल मिलाकर कुल मिलाकर आप सुबह से शाम तक सब विरोधी दल सब बेकार है, खराब है, उनको गालियां दीजिए। बार बार परिवार की बात लाकर, भाई समाज परिवार से बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे भूल जाते हैं? समाज का आधार परिवार से बनता है। फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। परिवार के नाम बेशक। को गाली देते हैं, परिवार को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री हो भाई तुमको सोचना चाहिए, गंभीर बनो। नहीं, सब वोट की राजनीति है। तो आप इसीलिए कुल आप वोट की मिलाकर, राजनीति देख रहे हैं, इसमें वोट के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं भाई एक चीज समझना, हमें जी, हमें भी समझना है, हमारे श्रोताओं को भी समझाना है बिल्कुल। कि एक तबका जो बार बार कह रहा है बंगाल में ये बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, और जिस तरह से सारी चीजें हुई ऐसा 1940 के बाद कभी नहीं हुआ, और सारी चीजें इतनी योजनाबद्ध तरीके से हुई, उसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जाता है, बांग्लादेश का नाम भी लिया जाता है। हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें, इन दोनों देशों में अपने अपने ही हालत को सुधार ले तो बहुत बड़ी बात है। वो आके हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा अगर प्रभावित कर सकती हैं, तो फिर तो हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है कि वो अगर इस पूरे भारत वर्ष के जो भूखंड है उसमें सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी राज्य होते हुए अगर छोटे छोटे पिग्मीज आके हमारे अस्तित्व पर खतरा बन सकते हैं, फिर तो शायद हमें सोचने की जरूरत है कि हम आगे क्या करें। बात सही है आपकी, मैं तो कह रहा हूँ आपसे। देखिए, कुल मिलाकर जो शुद्ध राजनीति होती है ना, शुद्ध राजनीति हमेशा ये कहेगी, इतिहास में जाएगी, इतिहास में सबको उलझा कर रखेगी। आपको आगे बढ़ना है, इतिहास से सबक लेना है। आज राणा सांगा ने क्या कहा उस पर, मतलब जो प्रदर्शन हो रहे हैं तलवारों को लेकर, और उस पर रूलिंग पार्टी का कोई कमेंट नहीं आता। मणिपुर की आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वहां जाकर एक बार दौरा कर लेते। भाई कमाल है, आपकी पार्टी, आपका सब कुछ, पर क्या है, वहां लॉन्ग टर्म गेम है। चलिए कभी इस पर मैं चर्चा आपकी करेंगे। बात को मैं मानते आपकी बात को मानते में एक छोटा सा जो लोगों में एक बातचीत हो रही है जी। कि विपक्ष एक साल पहले बहुत ज्यादा साथ आने की कोशिश कर रही थी, कुछ आई, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं अभी फिर से कुछ प्रयास चल रहे हैं। उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान या कोई एक्शन नहीं दिखा कि बंगाल के में जो कुछ भी हो रहा है उसको रोकने की विपक्ष भी कोशिश करे। हालांकि लोग कहेंगे विपक्ष का क्या दायित्व जब सरकार है, पर फिर भी सवाल तो उठते हैं। नहीं सीपीएम देखिए, ने अभी जैसे सीपीएम के कुछ लोगों ने जैसे मुद्दा उठाया, वैसे और कोई क्यों नहीं उठा रहा, ये सवाल तो बनती है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं उठा रहा है, कि उसकी हमारे पास
जानकारी नहीं आ रही। मैं दोनों ही बातें कहूंगा, ठीक है ना। तो इसकी बात हम लोगों को बाद में किसी और में करेंगे। आज के लिए आप ये देखिए कि हम लोगों ने मुद्दे उठा दिए हैं, जनता को सोचने दीजिए, दर्शकों को सोचने दीजिए। बेशक मैं समझता हूँ, और जो मुद्दे उठाए गए हैं बहुत वाजिब हैं, जनता को सोचना चाहिए। हम भी कुछ और सोचते हैं, और जो चीजें हो रही हैं उसको हम जितना एक तरफा समझ रहे हैं शायद उतना एक तरफा भी नहीं है। और पर कौन कौन शामिल है ये उजागर होना चाहिए। और क्या हम किसी से दरख्वास्त कर सकते, राष्ट्रपति से दरख्वास्त कर सकते हैं को एक इंडिपेंडेंट पैनल बना के इन सारी चीजों का जो है जानने की कोशिश करें। डॉक्टर ऐसा ही मिश्रा, होना आपने चाहिए। बहुत अच्छा, होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज हमने मुद्दों को उठाया है, और हम अपने दर्शकों से, अपने सारे जो हमारे श्रोता हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप इस पे सोचें, हमारे पास कमेंट्स में बात करें, हमसे सीधा बात भी आप कर सकते हैं, आप करें। और ये जो एक मुद्दा है जो बंगाल में हो रहा है, वो कोई आसान मुद्दा नहीं है। वो अगर बढ़ता है तो पूरा भारत उसकी चपेट में आ सकता है। इस छोटी सी घटना ये नहीं है, और इसको सुलझाना जो है देश के, बंगाल के, और पूरा अगर आप देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हित में यही होगा कि ऐसे मुद्दों को हम जल्द से जल्द सुलझाएं, और लोगों को बताएं कि ये किसी भी हालत में, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरे तरफ से और डॉक्टर मिश्रा के तरफ से।